तो ये दान क्या है? ये शुद्धि करने का प्रक्रिया है। क्या है? तो दान समय का भी होता है, दान पैसे का भी होता है, दान बुद्धि का भी होता है, हर प्रकार के दान होते हैं। सबसे बड़ा दान क्या माना गया है? जीवन का। किसका दान? जीवन का दान दे दिया कि हम तो पूरा जीवन ही दे दिया आपको, सबसे श्रेष्ठ दान है, क्योंकि ये शुद्धि करता है। फास्ट क्या करेगा? दान शुद्ध करता है। ध्यान रखिएगा, भगवद गीता के 18वें अध्याय में, अपना नहीं बना रहा, भगवान ने यह तक कहा है कि दान किसको शुद्ध करता है? सन्यासी को भी शुद्ध करता है। यहां दान को लोग सिर्फ समझ लेते हैं पीसा, सिर्फ पीसा। पीसा भी है, राजस्थानी समझ जाएंगे पीसा। पैसे सबसे मुश्किल है देना है। वो कहेगा पैसे दूं या बेटे को ले जाऊं? बोले बेटा ले जा। हाँ, अबे गांधी जी प्रिय है मुझे, इसलिए जीवन जिसने दान दिया। उसके बाद आप दान किस लिए दे रहे हो? तो शुद्धि सबसे श्रेष्ठ होती है विद्या दान से। और विद्या का मतलब है आध्यात्मिक। ध्यान रखना, विद्या का मतलब भौतिक नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। उसको अविद्या कहते हैं। विद्या, ये दान सबसे श्रेष्ठ माना गया है। सब दानों में श्रेष्ठ कौन सा दान है? विद्या का। भगवान कृष्ण की आज्ञा को जन जन तक पहुंचाना, उसमें हर लेवल पे एक व्यक्ति काम करता है, हर व्यक्ति पे सेवा करता है। सिर्फ आप लेक्चर दो ही समझ लो कि वही है, सिर्फ नहीं, गलत। मैं बता चुका हूं आपको, कंप्यूटर पे भी काम कर रहे हैं डिवोटीज, सेवा कर रहे हैं। कोई अकाउंट्स देख रहा है, वो भी देख रहा है। किसके अकाउंट देख रहा है? भगवान के। और तेरे की भगवान के अकाउंट देखता है ये है? अगर कोई बता दो कि ये सब बिल गेट्स का अकाउंटेंट है, बताइए प्रभु जी, उससे बराबर। अरे अरे यार, बिल गेट्स का है भाई साहब, तो भगवान की कंपनी में जुड़ी है ना। ये क्या, राधा गोप श्रेष्ठ कंपनी क्या? हाँ, से जुड़ी है। कैसे जुड़ेंगे? सेवा देकर। अब सेवा अलग अलग तरीके से होती है। हाँ, उसमें पैसे की भी आ, क्योंकि आप वो 8-10 घंटे जो काम करते हैं सारा हड़प जाते हैं, इसलिए गंदे हो जाते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, अगर मैं भी ज्ञान लेता रहूं और दूं ना, तो मैं गंदा हो जाऊंगा। मैं क्या हो जाऊंगा? क्योंकि शास्त्र क्या उदाहरण देते हैं कि पानी अगर रुक जाए तो वो गंदा हो जाता है, स्मेली हो जाता है। तो फ्रेश फ्लो आना चाहिए। क्या आना चाहिए? आते रहना चाहिए और जाते रहना चाहिए। जब सबसे बढ़िया पानी कहाँ का माना जाता है? नदी। किसका? नदी, क्योंकि वो बहता है। तो ऐसे ही जो भी है, ज्ञान है, कला है, धन है, पैसा, अर्थात निकलने दो, आया जा भगवान की सेवा में। सब कुछ किसकी सेवा में? भगवान की सेवा। हमने अपना पूरा जीवन दे दिया। क्यों? हम सोच रहे थे हम ज़्यादा गंदे हैं। आप लोग हो सकता है कम गंदे हो, मुझे क्या पता। हम तो गंदे बहुत हैं साहब, इसलिए हमारे को ड्राई क्लीनिंग की जरूरत ज़्यादा है। हम तो यही मानते हैं। हमें 24 आवर्स वॉशिंग मशीन में रहना है। क्या? ये 24 घंटे वॉशिंग मशीन है। अब आप यदुपति प्रभु सोचते हो कि 4 घंटे बहुत है, तो मैं क्या करूँ, है ना? है, लोग सोचते नहीं आप हो गए गंदे, हम गंदे नहीं। तो ठीक है, वो आपकी है। आप जानते हो अपनी गंदगी कितनी है। गंदगी एक ही है, भोग की इच्छा। क्या? भगवान का माल उड़ाना, ये गंदगी है। और योग की इच्छा, भगवान से सबको जोड़ देना, ये है। तो आपसे अनुरोध है, थोड़ा बहुत तो ड्राई क्लीनिंग करिए। ज़्यादा नहीं कर सकते, परंतु आइए, इसलिए 24 घंटे ड्राई क्लीनिंग करनी पड़ेगी जब यहाँ आए। प्लानिंग करिए वैसी लाइफ की, परंतु ड्राई क्लीनिंग शुरू कर दीजिए। 16 माला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 4 नियम पालन करिए, क्योंकि ये 4 तोड़ते हो तो जितना साफ करते हो उससे ज़्यादा गंदा कर देते हो। अब ये ड्राई क्लीनिंग के मशीन में डाल रखा है प्रभु जी, साथ साथ क्या डाल रहे हैं? खच देने से क्रीस। क्या होने वाला है? साफ ही नहीं कर रहा ये, कैसे करेगा? तो ढक्कन खोल खोल के बार बार तो भर देता है उसमें, है? क्या कर रहा है? तो भगवान के लिए कपड़ा क्या करना पड़ेगा? ड्राई क्लीन।
फिर उसको सुखाना पड़ेगा, उसको फर्स्ट क्लास प्रेस करके फिर प्रेजेंट करेंगे भगवान को। समझ गए ना? तो पहले क्या आएगी? नाम अपराध, सफाई। फिर क्या आया? नामाभास, मतलब ड्रायर में, और शुद्ध नाम में प्रेस व्रेस करके भगवान को दे दिया। समझ में आ गया? 3 स्टेज। नाम अपराध में सफाई अपराधों से, तो ड्राई क्लीनिंग। फिर सेकंड स्टेज क्या होता है? ड्रायर, सुखाना, नामाभास, और फिर उसको प्रेस करके भगवान को दे देना। वो क्या है? शुद्ध नाम, प्रेम से भरा हुआ, उसमें कोई गंदगी नहीं है, एकदम क्लियर वाइट। ठीक है ना? तो ये करिए आप सब। आप सबसे अनुरोध है हमारा, हम तो चाहते हैं आप सब के सब इस दुखालयम से निकलें। निकलिए, साथ चलेंगे। आपके जरिए मैं भी चला जाऊंगा। होता है ना कई बार 100 लोग होते हैं तो 1-2 विदाउट टिकट भी चले जाते हैं, तो मैं भी चला जाऊंगा। तो आप सबसे अनुरोध है, शुद्ध भक्ति करिए।